हिंदू धर्म में विष्णु जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है विष्णु जी के व्रत और पूजन करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विष्णु जी की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष दिन माना गया है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 तक होगी और अगले दिन यानी 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, इसके बाद सूर्य देव को जल आराध्य दें। केले के पौधे पर जल अर्पित करें। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। उन्हें फल, पीले फूल, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती करें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। फिर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। संभव हो तो निर्जला व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि में इसका पारण करें। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 5:23 से सुबह 7:28 तक रहेगा। व्रत के दौरान विष्णु जी को केला, पंचामृत, पंजीरी और मखाने की खीर का भोग लगाएं। विष्णु जी का मंत्र: ओम नमो नारायणे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल से ही निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख भी बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। उन्होंने अपनी इस परेशानी का समाधान भी महर्षि वेदव्यास से ही जानना चाहा। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मुझे भूख बहुत लगती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीम की समस्या का उपाय करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती पुत्र, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता। सबके योग्य साधन, व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। इसलिए आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और भगवान श्री हरि की पूजा करो। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवास जितना पुण्य मिलेगा। अब तो भीम भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को तैयार हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना में किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।